साथियों, वंदे मातरम। जय हिंद। आज मैं सेवा दल के संस्थापक निष्काम कर्मयोगी डॉक्टर नारायण सुब्बाराव हार्डीकर की कर्मभूमि घटप्रभा से बोल रहा हूँ। मेरे सेवा दल के 55 साल के कार्यकाल में आज एक नई शुरुआत होने वाली है। सेवा दल का कार्यकर्ता कभी भी अपने पद से विचलित नहीं हुआ है। गांधी के पद से विचलित नहीं हुआ है, नेहरू के पद से विचलित नहीं हुआ है, सुभाष के पद से विचलित नहीं हुआ है, सरदार पटेल के पद से विचलित नहीं हुआ है। और सेवा दल इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मेजर जनरल शाहनवाज खान, साहबाई इनामदार, नवीन भाई शाह, सुब्बा राव जी, सुशील मुखर्जी जी, श्री राम खुरसाले, दादा राम सजीवन सिंह, उमा प्रसाद तिवारी, मदन भाई, अमलशील मामा, सेवा दल के चेयरमैन तरुण गागोई, चंद्रजीत यादव, अजीज इमाम, मेंबर इंचार्ज स्वयं राजीव गांधी, अरुण नेहरू और सेवा दल के चेयरमैन तारिक अनवर, रामेश्वर निखरा, हरीश रावत, सुरेश पचौरी, B.K. हरिप्रसाद और मुख्य संगठक महेंद्र जोशी के नेतृत्व को सेवा दल का साथ मिला है, सेवा दल के काम को आगे बढ़ाया है। उनको मैं इस पावन भूमि से सैल्यूट करता हूँ। साथियों, आज देश विषमकालीन परिस्थितियों से गुजर रहा है। मुझे स्वर्गीय भाई जी एस एन सुब्बा राव की बात याद आती है। एक दिन उन्होंने कहा था, सुबह सुबह फ़ोन आ गया, बोले बलराम जी आज मैं बहुत दुखी हूँ। भाई जी क्या हुआ? लोग गांधी को, नेहरू को गालियाँ दे रहे हैं और कांग्रेस के लोग, गांधीवादी लोग चुपचाप सुन रहे हैं। इस देश का लोकतंत्र गांधी और नेहरू की विचारधारा पर आधारित है। अगर ये लोकतंत्र खत्म हो गया, गांधी नेहरू की विचारधारा खत्म हो जाएगी तो देश कहीं के नहीं रह जाएगा। आज उनकी वाणी अक्षर सत्य हो रही है। सरकार में बैठे हुए लोग गांधी, नेहरू, अंबेडकर पर प्रहार कर रहे हैं। भारतीय संविधान की आत्मा है अंबेडकर। उनके योगदान को कभी देश भुला नहीं सकता है। देश को एकता और अखंडता के सूत्र में पिरोने वाली ही है इंदिरा गांधी। अमेरिका जैसे देश में निक्सन जैसे शक्तिशाली शासक को अमेरिका की ज़मीन पर इंदिरा गांधी ने जाकर धमकाया था। और पश्चिमी पाकिस्तान, जिसे अब बांग्लादेश कहते हैं, हो रहे अत्याचारों पर नागरिकों के, शेख मुजीब के आंदोलन को इंदिरा गांधी ने सैन्य सहायता पहुंचाई थी, जिसके फलस्वरूप 93,000 पाकिस्तानी फौजों ने जनरल नियाजी के नेतृत्व में आत्मसमर्पण किया था। आज उस फोटो को भी हटा दिया गया है। साथियों, हम सेवा दल के हैं। सेवा दल देश का प्रथम युवक संगठन है। सेवा दल कांग्रेस का है। अगर कांग्रेस चिंता नहीं करेगी तो कौन चिंता करे? सेवा दल को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी से बहुत बड़ी आशाएं हैं। जब कांग्रेस के लोग, अग्रिम पंक्ति के लोग आंदोलन कर रहे हैं और सेवा दल की चुप्पी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, ये बहुत चिंतन का विषय है। आज देश में लाखों लोग सेवा दल के घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन उनसे संवाद करने वाला कोई नहीं है। इन 6 सालों में जो व्यक्ति सेवा दल के नेतृत्व के पद पर आया, उस व्यक्ति ने सेवा दल की गरिमा को तार-तार कर दिया। दल की मर्यादा को तार-तार मत कीजिए, उन्होंने नहीं सुना। विवश होकर के मुझे कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखना पड़ा, विपक्ष के नेता राहुल गांधी को पत्र लिखना पड़ा, सोनिया गांधी जी को पत्र लिखना पड़ा और सभी साथियों से आह्वान किया। 6 साल में सेवा दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नहीं बुलाई गई है। इससे ही सेवा दल की सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। सेवा दल का काम कैडर निर्माण करना है, कांग्रेस के लिए कार्यकर्ता निर्माण करना है। ये गांधी की अहिंसक सेना है, नेहरू की अहिंसक सेना है, सुभाष की सेना है और हार्डीकर के नेतृत्व में देश में एक विशाल संगठन खड़ा हुआ। अगर आप देखें, बम्बई की रैली, भोपाल की रैली, इंदौर की रैली, भावनगर की रैली,
दिल्ली की बोट क्लब की 30,000 लोगों की रैली, पटना के गांधी मैदान की 1 लाख लोगों की रैली, कितनी विशाल रैली थी। 2001 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा था कि ये सेवा दल की मेरी श्वेत सेना है, पर वो श्वेत सेना इतर बितर हो गई है। विवश होकर के मुझे लालजी देसाई जी को पत्र लिखना पड़ा कि सेवा दल की आत्मा को नष्ट मत कीजिए, संविधान को नष्ट मत कीजिए, आपने जो किया है उससे सेवा दल खत्म हो गया है। खुला पत्र मैंने लिखा। उस पत्र के फलस्वरूप मुझे धमकियां दी गई कि मैं घट प्रभा छोड़ दूँ। घट प्रभा तो सेवा दल का पावन धाम है, जहाँ मेरे बसते राम हैं। उस हार्डिकर की कर्मभूमि को नमन करते हुए मैं देश में एक बार जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, सेवा दल आंदोलन की शुरुआत कर रहा हूँ। उस सेवा दल आंदोलन की शुरुआत कर रहा हूँ जिसकी आस्था कांग्रेस के उद्देश्यों में है, जिसकी आस्था कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे में है, जिसकी आस्था विपक्ष के नेता राहुल गांधी में है और कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी में है। आज जो कांग्रेस के ऊपर प्रहार हो रहे हैं, कांग्रेस को भारत मुक्त कर नारा देने वाले जो सपना देख रहे हैं, उसमें हमारी ये गांधी की अहिंसक सेना फेल हो गई है, क्योंकि हम धरातल में काम नहीं करना चाहते हैं। हमें खुद सेवा दल के संविधान में विश्वास नहीं। मैं आप सब लोगों से, घरों में बैठे हुए सेवा दल के लोगों को एक आह्वान करता हूं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी जी के साथ आइए, सोनिया गांधी जी के साथ आइए और एक बार फिर आज़ादी के आंदोलन में उस झंडे को देश में फहराएं, गांव-गांव में पहुंचाएं। वह चरखा हमारी आज़ादी का प्रतीक चिन्ह है और कांग्रेस का ध्वज है। पर आज मैं निसंकोच कहना चाहूँगा कि हमने उस ध्वज के ध्वज रक्षक के भांति अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया। क्या विडंबना है। कांग्रेस सेवा दल ने आज़ादी गौरव यात्रा निकाली। देश का झंडा पूरे देश का झंडा है। उस झंडे का उपयोग सार्वजनिक कार्यक्रमों, राष्ट्रीय पर्वों में किया जाता है, लेकिन हमारे मुख्य संगठक लालजी देसाई ने पूरी आज़ादी गौरव यात्रा राष्ट्रीय झंडे से निकाली। एक भी झंडा कांग्रेस का झंडा नहीं था, आज़ादी का झंडा नहीं था। झंडे का दायित्व सेवा दल के ऊपर होता है। राहुल जी ने जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली, मैं सलाम करता हूँ सेवा दल के उन साथियों को जो आगे आगे चलते थे, राष्ट्रीय ध्वज को लेकर के चलते थे। उस समय भी मैंने कहा था आगे आगे राष्ट्रीय ध्वज रहे, पीछे पीछे आज़ादी के आंदोलन का कांग्रेस का झंडा रहे, उसको भी नकार दिया। यहाँ तक कि ध्वजबंधन की प्रक्रिया को सेवा दल ने जन्म दिया। उस झंडे को कांग्रेस के स्थापना दिवस पर ध्वज रक्षक खुद लालजी देसाई थे और वो झंडा भी गिर गया। पूरे देश के सामने एक किरकिरी हुई। इसका उत्तरदायित्व तो कौन लेगा? कम से कम सेवा दल के मुखिया के होने के नाते आपको अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझनी चाहिए, क्योंकि हम कांग्रेस के उद्देश्यों को, कांग्रेस की अपेक्षाओं को, कांग्रेस अध्यक्ष की अपेक्षाओं को, राहुल जी की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आइए एक बार फिर खड़े हो जाइए आज़ादी के आंदोलन की तरह, जिसकी शुरुआत मैं आज करूँगा। जो बाबा साहब अम्बेडकर पर हमले हो रहे हैं, राहुल जी के खिलाफ FIR हो रही है, जो गांधी के हत्यारों की फौज है, वो गांधी के लोकतंत्र को मिटाने के लिए कृत संकल्प। और हमारा सेवा दल कुछ ही चंद लोगों के बंधक हो गया है। आइए हम नव संवाद करें, कांग्रेस की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, सोनिया गांधी की बात करें, गांधी, नेहरू, सुभाष पटेल, हार्डिकर की बात करें।